हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो चलता है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है और अपना अधिकार जताता है। फिर क्या होता है, 1707 में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और वहीं तक हमको पढ़ना है। क्या मध्यकालीन भारत, क्या कारण है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है? तो उतने समय क्या होता है, भारत के रास्ते, भारत का जो उत्तर पश्चिमी सीमा है वहां पर एक सिंध क्षेत्र है, वहीं पर एक बंदरगाह है देवल। इसकी राजधानी सिंध की राजधानी हुआ करती थी देवल। और इसी सिंध क्षेत्र का जो राजा हुआ करता था राजा दाहिर हुआ करता था, जो ब्राह्मण वंश का राजा था। ठीक। अब क्या हुआ, उसी समय जो अरबों के पानी के जहाज या अरब व्यापार किया करते थे देवल बंदरगाह के रास्ते, तो इसी राजा दाहिर के सैनिकों ने उन जहाजों को देवल बंदरगाह पर आक्रमण कर दिया और उन पर अधिकार जताने लगे। जब उन पर अधिकार कर लिया, पूरे जहाजों को लूट लिया, तो ये बात कहाँ पहुंची? इस बात की खबर पहुंची अरब का जो राज्यपाल हुआ करता था, शासक हुआ करता था, वो कौन हुआ करता, गवर्नर हुआ करता था, वो हुआ करता था अल हजाज। तो अरब के अल हजाज या बगदाद के खलीफाओं ने सूचना भेजी राजा दाहिर के पास कि भाई राजा दाहिर, आपकी इस लूटपाट से जो हमारा आर्थिक नुकसान हुआ है, आपको उसकी भरपाई करना पड़ेगा। लेकिन राजा दाहिर साहब सा मना कर देते हैं कि हम इसकी भरपाई नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ ये कि जो अल हजाज था उसका एक सेनापति हुआ करता था, एक आर्मी चीफ हुआ करता था, कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ तक? 712 से 714 ईस्वी तक 2 साल शासन था इसका भारत में। क्या किया इसने कहा कि भाई जाइए मोहम्मद बिन कासिम और भारत पर आक्रमण कीजिए और जितना भी अपना नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कीजिए। फिर क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है, आक्रमण करता है। कहाँ पर? सिंध क्षेत्र पर राजा दाहिर के साथ इसका युद्ध होता है और राजा दाहिर को ये हरा देता है। जब हरा देता है तो राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थी। कौन कौन सी? एक पुत्री का नाम था सूर्य देवी, दूसरी पुत्री का नाम था निर्मला देवी। इन दोनों पुत्रियों को मोहम्मद बिन कासिम एनबीके मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? अगवा कर लेता है और अरब भिजवा देता है। किसके पास? अल हजाज के पास। अब यहाँ की जनता से कहता है, देखो काफिरों, देखो हिंदू लोगों, देखो बुद्धों, देखो क्रिश्चियनों, सभी धर्मों से कहता है कि अभी तक इस क्षेत्र के वासियों से कहता है, अभी तक आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, आपकी संपत्ति की जिम्मेदारी किसकी थी? राजा दाहिर की थी। लेकिन अब कौन है? राजा दाहिर नहीं रहे और उसकी जिम्मेदारी, उस सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। तो इसके बदले आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो आपको मुस्लिम धर्म अडॉप्ट करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा, या आपको एक कर देना पड़ेगा। यदि आप मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते हैं तो आपको एक कर देना पड़ेगा, एक टैक्स देना पड़ेगा। इसी टैक्स या कर का नाम था जजिया। आपको एक कर देना पड़ेगा जिसका नाम था जजिया कर। जजिया कर देना किसको किसको पड़ता था? क्या देना पड़ता था?
तो जो आपकी संपत्ति हुआ करती थी, आपकी कमाई हुआ करती थी, जो आप प्रोडक्शन किया करते थे, उसका 1/2 से लेकर 2/3 तक आपको देना पड़ता था। से ही लिख दें, नहीं तो बहुत लोग गलत कर देंगे। 1/2 से लेकर 2/3 देना होता था। नहीं देना होता था किसको? महिलाओं को, अपंगों को, बूढ़ों को, बच्चों को और ब्राह्मणों को। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 लोगों को जजिया कर नहीं देना होता था। इसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक, जो ब्राह्मणों से भी कर लेता है। इसके बाद कौन आता है? फिरोज शाह तुगलक, जो ब्राह्मणों से भी कर लेता है। फिर आता है अकबर, जो जजिया का इतिहास हम बता रहे हैं। फिर इसके बाद अकबर आता है, अपने शासनकाल में खत्म कर देता है, पूरा का पूरा खत्म कर देता है जजिया कर। किसको? हिंदुओं को खुश करने के लिए, सूफियों को खुश करने के लिए। फिर कौन आता है? औरंग आता है। औरंग भाई साहब का क्या करते हैं? 1679 ईस्वी में क्या करते हैं? 1679-80 ऐसे ही शायद कुछ है। 1679 ईस्वी में कौन आता है? औरंगजेब। और फिर से पुनः जजिया लगा देता है। और ये क्या करता है? ईसाइयों से भी, अंग्रेजों से भी जजिया लेता है। किस लिए लेता है? क्योंकि वो क्या है? मुस्लिम नहीं हैं, गैर मुसलमान वो भी हैं। फिर आते हैं अंतिम, अंत में जो पूर्ण रूप से जजिया खत्म करते हैं, कौन? रंगीला साहब। रंगीला साहब आते हैं और पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। फिर क्या होता है? इसी मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर क्या किया? किस किस को जीता? नीरून को जीता, नीरून को जीता। और किसको जीता? रावर को जीता। और किसको जीता? भाई आक्रमण करने आया है, लूटपाट करने आया है, तो क्या करेगा वो? शांत तो बैठेगा नहीं, लूटपाट करेगा, युद्ध करता रहेगा और जीतता रहेगा। फिर क्या करेगा? अगर कदम देते हैं, और क्या किया इसने? उतने समय पे क्या हुआ करती थी मध्यकालीन भारत में? जो हमारा मुल्तान हुआ करता था, स्वर्ण नगरी हुआ करता था। कौन सा? स्वर्ण नगरी। किसे कहते थे? मुल्तान को। मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा करते थे। और उसने मुल्तान को भी जीता। तो कहाँ कहाँ पर युद्ध किया इसने? मोहम्मद बिन कासिम MBK ने नीरून पर आक्रमण किया, रावर पर आक्रमण किया, सेहवान पर आक्रमण किया, मुल्तान पर किया। और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर सिक्के चलवाए, स्वर्ण सिक्के चलवाए, स्वर्ण सिक्के चलवाए। स्वर्ण सिक्के चलवाए, किस नाम से चलवाए? दिरहम। दिरहम नाम से सिक्के चलवाए। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, MBK ने। और इसी ने भारत में 2 कार्य किए। कौन कौन से किए? एक किया इसने ऊंट पालन, और दूसरा क्या किया? खजूर की खेती। खजूर की खेती की शुरुआत की। और क्या किया? यही था जो भारत में पहली बार अरबी घोड़े लेकर आया था। और इन्हीं अरबों के साथ भारत में एक शब्द आया हुआ था। वो शब्द कौन सा था? वो शब्द था मानसून, जो हम बारिश के लिए यूज करते हैं। कौन सा शब्द था? मानसून।
इस मानसून शब्द को अरब ही लेकर आए थे, अरबी ही लेकर आए थे। और कुछ बचा? इस मानसून शब्द को अरबी ही लेकर आए थे। और जो ये हमारा एटलस होता है, मानचित्रावली, सबसे पहले एटलस मानचित्रावली इन्हीं अरबियों के द्वारा बनाया गया था। और उधर 714 ईस्वी में उधर क्या हुआ, जो जिन बेटियों को अगवा कर मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज के पास भेजा था, उन्होंने अल हज्जाज को मोहम्मद बिन कासिम के ही खिलाफ भड़का दिया और कहा कि हम दोनों को आपके बेटों के लिए भेजा गया था, लेकिन इस मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी अस्मत, हमारी आबरू पहले ही लूट चुका है। इस बात से काफ़ी खफा हुआ कौन? अल हज्जाज। और अल हज्जाज ने 714 ईस्वी में क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम को अरब बुला लिया। ये जानकारी किससे मिलती है? एक पुस्तक है चचनामा। चचनामा पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ, उसी से जानकारी मिलती है। जब इस बात से बेहद खफा हुआ अल हज्जाज, तो क्या हुआ, वहीं पर अल हज्जाज ने MBK मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम को कैपिटल पनिशमेंट दे दी, मतलब कि मृत्यु दंड दे दिया। और यहाँ पर खात्मा हुआ किसका? मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर क्लोज हुआ। अब हम कल देखेंगे कौन तुर्क आक्रमणकारी कौन कौन से हैं। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, जो कि वो हैं तुर्क इन्वेडर। अब हम क्या देखेंगे? तुर्क आक्रमणकारी भारत में। तो आशा करते हैं आप लोगों को मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, आप कमेंट में आसानी से पूछ सकते हैं, हम पूरी व्याख्या करेंगे। कल हम बताएंगे गजनी डायनेस्टी। गजनी डायनेस्टी कौन सी? चाहे वो अलाउद्दीन हो या सुबुक्तगीन हो या महमूद गजनवी हो या मोहम्मद गौरी के बारे में हम कल बात करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों को।